जय हिंद, जय केदार बाबा लोग। मेरा नाम अभिजीत जमलोकी है। आप मुझे केदारवासी के नाम से जानते हैं और आपका स्वागत है केदारवासी के व्लॉग्स के एक नए एपिसोड में। पिछले व्लॉग में मैंने आपको सप्त बद्रियों के बारे में बताया था और उसे प्यार देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने सप्त बद्री का व्लॉग नहीं देखा है, बद्रीनाथ के अलावा भी 6 बद्री के मंदिर हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो प्लीज़ जाके उसे देखिए। आज का व्लॉग, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के एक छुपे खजाने के बारे में। उत्तराखंड का एक हिडन पैराडाइज हर्षिल घाटी। हर्षिल घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। ब्यूटीफुल रिवर लैंडस्केप्स हो या ज़बरदस्त हिमालयन व्यूज़ या फिर देवदार के घने जंगल, हर्षिल वैली के पास सब कुछ है। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं और आपको मैं घुमाता हूँ हर्षिल वैली। यहाँ पे जितनी जगह आप घूम सकते हो उनकी कहानियों के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हर्षिल गाँव की ही। भागीरथी नदी के तट पर बहुत ही सुंदर गाँव है हर्षिल। चाहे आपको वैकेशन में अपनी फैमिली के साथ आना हो या अपने दोस्तों के साथ आना हो या फिर सोलो ट्रैवल ही करना हो, हर्षिल इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो फॉर। बहुत ही ज़बरदस्त रिवर साइड लैंडस्केप्स हैं और भागीरथी जो वैली है यहाँ पर, जो हर्षिल वैली है, वो बहुत ही सुंदर लगती है। ब्यूटीफुल आपको माउंटेन व्यूज़ मिलते रहेंगे। यहाँ पे द फेमस हर्षिल हॉर्न भी है जिसे आप देख सकते हैं। ये एक ज़बरदस्त हिल स्टेशन है जो कि नॉर्मल दुनिया के शोर शराबे से बहुत ही दूर है। गंगा किनारे बैठ के आपको एक अद्भुत शांति का एहसास भी होगा। अब चलते हैं दूसरी जगह की ओर, बगोड़ी विलेज। ये हर्षिल घाटी का सबसे सुंदर गांव है और यही इसकी एक खास बात है कि ये फर्स्ट गंगा विलेज भी है। हर्षिल घाटी से बस एक वॉक है 1 किलोमीटर और आप पहुंच जाएंगे बगोड़ी विलेज। भागीरथी और जलंधरी नदी के संगम पर बसा है बगोड़ी गांव। बगोड़ी गांव हर्षिल घाटी के फेमस जो सेब होते हैं, जिनकी कंपैरिजन कश्मीर और किन्नौर घाटी के सेब से किया जाता है, उन्हीं सेबों से एकदम भरा है और यहाँ का मेन व्यवसाय भी सेब ही है। अब अगर आपको पुराने एंशिएंट गढ़वाली ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर से बने हुए मकान देखने हो, जो आज की डेट पर देखना बहुत ही मुश्किल है, विलुप्ति की कगार पे हैं, बट बगोड़ी विलेज ने इस आर्किटेक्चर को अपने में जीवित रखा है। बगोड़ी विलेज एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आप कैसे मॉडर्न वर्ल्ड में जी सकते हैं, अपने रूट्स के साथ कनेक्ट करके, अपने घरों को वैसे ही रखे जैसे वो पहले हुआ करते थे। बहुत ही सुंदर लकड़ी का काम यहाँ पे हुआ है। अगर आप हर्षिल आ रहे हैं तो आप बगोड़ी विलेज जरूर जाएं। एडवेंचर एंथुसियास्ट के लिए भी बगोड़ी गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहीं से निकलता है बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर क्यारकोटी ट्रैक और बगोड़ी गांव ही इसका बेस विलेज है। यहीं से आप जा सकते हैं हिमाचल के प्रथम गांव चिटकुल ट्रैक करके। 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, उससे पहले नेलोंग घाटी में, जो यहाँ से कुछ ही दूर है, जहाँ पे फेमस गरतांग गली भी है, वहाँ पर जो तिब्बतन मार्केट लगा करता था, उसमें भी बगोड़ी गांव के जो निवासी हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। चलिए अब बात करते हैं अगली जगह की। अब अगर आपको एडवेंचर बहुत पसंद है, आपको नॉर्मल घूमना नहीं बट आपको एडवेंचर बहुत पसंद है, तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि एक ही ट्रैक में आपको ब्यूटीफुल हिमालयन व्यूज़, मतलब ऐसा नहीं, नॉर्मल नहीं, बड़े बड़े हिमालयन जो पीक्स होते हैं उनके व्यूज़, रिवर साइड ज़बरदस्त लैंडस्केप्स और भयानक, मतलब बहुत ही सुंदर फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट ट्रेल्स, ये एक साथ देखने को मिले और इस ट्रैक को आपको ऐसे 4-5 दिन भी ना लगाने पड़े, ये बस 2.5 से 3 किलोमीटर का हो, जो आप एक दिन में आना जाना आराम से कर सकें, तो बड़ा ही इम्पॉसिबल सा लगता है, राइट। ऐसे बहुत ही कम ट्रैक्स हैं जो दिमाग में आते हैं, बट एक ऐसा ही ट्रैक हर्षिल वैली में है और हर्षिल और बगोड़ी के बीच से इसका रास्ता निकलता है। इस जगह का नाम है लामा टॉप। तो आपको हर्षिल घाटी पहुँचना है। हर्षिल से बगोड़ी के रास्ते में आपको जाना है और बीच में आपको एक पुल मिलेगा। उस पुल से पहले ही राइट साइड को एक छोटा सा हाइक निकलेगा लामा टॉप के लिए। 2.5 से 3 किलोमीटर का ये ट्रैक है, थोड़ा सा स्टीप असेंट है, बट आप एक दिन में इसे आराम से कर सकते हो। जब आप एक ट्रैक करते हो तो कई लोगों को बहुत ही सुंदर व्यूज़ देखने की इच्छा होती है। तो लामा टॉप एक ट्रैक है जहाँ पर आपको नॉर्मल, जब आप ट्रैक करते हो तो आपको जो बिग हिमालयन व्यूज़ होते हैं वो तीसरे चौथे दिन दिखते हैं। सबमिट के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है, बट इस ट्रैक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बाबा लोग। आप जैसे ही ट्रैक स्टार्ट करेंगे आपको वैसे ही ज़बरदस्त हिमालयन व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। सामने आपको ब्यूटीफुल गंगोत्री हिमालयन रेंजेस दिखेंगी और नीचे तो ज़बरदस्त हर्षिल घाटी की सुंदरता चार चांद बिखेरी रही है। जैसे जैसे आप आगे चलते हैं, देवदार जो कि उत्तराखंड का एक फेमस ट्री है, उत्तराखंड का एक तरीके से आप खजाना बोल सकते हो, बहुत ही कम रह गए हैं देवदार अब, वो आपको एकदम डेंस फॉरेस्ट देवदार का मिलेगा। उसी देवदार के डेंस फॉरेस्ट को पार करते हुए आप फिर पहुंचते हैं समिट पे। लामा टॉप का समिट बहुत ही सुंदर है। जो व्यूज़ आप रास्ते में देख रहे थे, अब यहाँ से वो व्यूज़ और भी ज़बरदस्त हो जाते हैं। द फेमस हर्षिल हॉर्न आपको ऐसा लगता है आपके एकदम मुंह पे है, बहुत ही पास है और बहुत ही सुंदर वो यहाँ से लगता है। साथ ही साथ जब आप हर्षिल हॉर्न के बगल में देखेंगे तो गंगोत्री हिमालयन रेंजेस की भी ब्यूटीफुल पीक्स, बहुत ही सुंदर यहाँ पर हिमालयन पीक्स आपको देखने को मिलेंगी।
एक परफेक्ट स्पॉट है अगर आपको एडवेंचर प्यारा है और अगर आपको ट्रैकिंग बहुत पसंद है और अगर आप हर्षिल घाटी में हैं तो एक दिन निकालिए और लामा टॉप के ट्रैक का आनंद लीजिए। अब चलते हैं अगली जगह की ओर, चलते हैं बाबा केदार के मंदिर में। अरे नहीं, केदारनाथ नहीं, हर्षिल घाटी में भी बाबा केदार का एक मंदिर है। इसे कल्प केदार कहा जाता है और मान्यता है कि ये तो केदारनाथ से भी ज़्यादा पुराना है और इसी मंदिर की परिकल्पना के आधार पर केदारनाथ और अन्य पंच केदार मंदिरों की स्थापना भी हुई थी। भागीरथी और श्रीखंड पर्वत से आ रही खीरगंगा नदी के संगम पर धराली नामक गांव, जो कि हर्षिल से 3-4 किलोमीटर दूर है। जब आप हर्षिल से गंगोत्री की तरफ जाएंगे तो उसी रास्ते में आपको धराली गांव मिलेगा। वहीं पर है कल्प केदार का ये प्राचीन शिव मंदिर। मंदिर का कुछ भाग अभी भी जलमग्न है। अंदर शिवलिंग के दर्शन तो नहीं होते पर मंडप का गेट विजिबल है। कहते हैं कि कल्प केदार मंदिर 240 मंदिरों का समूह हुआ करता था, पर 19वीं सेंचुरी में और उससे पहले भी लगातार आए फ्लड्स, अर्थक्वेक के कारण ये सारे मंदिर, कई मंदिर इसमें से मलबे में दब गए, कई बह गए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़ा है कल्प केदार मंदिर से। 1869 में गोमू ग्लेशियर जो गंगोत्री के ऊपर है, जो भागीरथी, जो कि वहाँ का उद्गम स्थल भी है भागीरथी नदी का, वहाँ पर एक ब्रिटिश फोटोग्राफर रिसर्च के लिए आए। इनका नाम था सैमुअल ब्राउन। इनकी एक पिक्चर आज भी इंटरनेट पे आप देख सकते हैं जिसमें कल्प केदार में 3 मंदिर अभी भी दिख रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब 1869 में 3 मंदिर थे तो उससे पहले भी कई बार फ्लड्स आए, कई बार अर्थक्वेक आए, तो इतिहास में कितने मंदिर कल्प केदार में रहे होंगे। तो अगली बार अगर आप हर्षिल घाटी में हैं और आप गंगोत्री की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा स्टॉप लीजिए आप। यहाँ पे आपको ज़्यादा चलना भी नहीं है, रोड पर ही है धराली में कल्प केदार का एक प्राचीन शिव मंदिर। इसके दर्शन आप अवश्य करें। चलते हैं अगली जगह पे। कल्प केदार मंदिर से ही बाईं तरफ अगर आप भागीरथी नदी को पार करेंगे तो वहाँ पर है मुखबा विलेज। मुखबा विलेज गंगोत्री की शीतकालीन सीट है। जब माता गंगा के गंगोत्री में कपाट बंद हो जाते हैं तो माता गंगा की डोली को गंगोत्री से मुखबा गांव में लाया जाता है और यहीं पर माता गंगा के 6 महीने जब गंगोत्री बंद रहता है तो उनकी पूजा मुखबा गांव में ही होती है। मुखबा गांव में भी एकदम सेम गंगोत्री के समान मंदिर है माँ गंगा का, तो यहाँ पर भी आप अवश्य जा सकते हैं। और जगह जो है अब ये हर्षिल घाटी से थोड़ा बाहर है बट हर्षिल घाटी के बहुत पास हैं। नेलोंग वैली की फेमस गरतांग गली, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। अब इसके बारे में हम एक डेडिकेटेड वीडियो अलग बनाएंगे। और हर्षिल घाटी से ही मात्र 26 किलोमीटर पे है 4 धामों में से एक धाम गंगोत्री, तो यहाँ के भी आप दर्शन कर सकते हैं। गंगोत्री की भी हम अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो ये थी कुछ जगह, जब आप हर्षिल घाटी आ रहे हैं तो इन जगहों पर ये मेन जगह है जहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। हर्षिल घाटी बहुत सुंदर है। अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मानेंगे तो मैं बहुत घुमा हूँ, बट हर्षिल घाटी को मैं हमेशा अपने टॉप 5 वैलीज़ में रखूँगा। अब हर्षिल घाटी पहुँचा कैसे जाए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर 4 धाम यात्रा का सीज़न है तब तो यहाँ पे पहुँचना बहुत ही ईजी है बाबा लोग, बहुत ही एक्सेसिबल है, क्योंकि देहरादून ऋषिकेश से आपको लगातार गंगोत्री के लिए बसें मिलती रहेंगी। गंगोत्री जाने के लिए आपको चलना नहीं पड़ता, रोड पे ही गंगोत्री है और गंगोत्री के रास्ते में ही हर्षिल पड़ता है। तो एकदम सुबह सुबह 5-6 बजे आपको ऋषिकेश या देहरादून से बस मिल जाएंगी डायरेक्ट गंगोत्री के लिए, तो उसमें आप जाइए और हर्षिल में उतर जाइए। अब अगर आपका डायरेक्ट आपको गंगोत्री से बस नहीं मिल रही, गंगोत्री तक बस नहीं मिल रही है, तो आपको उत्तरकाशी के लिए ईजिली बस अवेलेबल है। 5-6 घंटे में आप उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे देहरादून या ऋषिकेश से। अगर यात्रा सीज़न नहीं भी होता है तब थोड़ा हर्षिल पहुंचना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि विंटर्स में हर्षिल कई बार एक्सेसिबल नहीं होता। यहाँ पर अच्छा खासा स्नोफॉल होता है और यहाँ पर आना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि रोड बंद हो जाती हैं। हर्षिल से 10 किलोमीटर पहले पे सुखी टॉप है, वहाँ पे कई बार बर्फ़ के कारण रोड बंद हो जाता है। जब रोड खुलता है तो आपको कैसे आना है, उत्तरकाशी आपको वैसे ही पहुँचना है। उत्तरकाशी के लिए आपको देहरादून ऋषिकेश से पूरे साल भर आराम से गाड़ी लगातार मिलती रहेंगी। सुबह सुबह आप अर्ली मॉर्निंग निकलिए ताकि आप हर्षिल भी ढंग से टाइम पर पहुँच पाएँ। अब आपको उत्तरकाशी से गाड़ी बुक करनी पड़ेगी हर्षिल के लिए। जो हर्षिल की मैंने आपको जितनी जगह बताई ये 4-5 किलोमीटर की रेडियस में ही है। यहाँ पर आपको गाड़ी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए कि आपको इधर जाना है उधर घूमना है। आप हर्षिल घाटी में ही रह के 3-4 दिन ये आराम से इन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वेट मत करो, फटाफट से प्लान बनाओ और उत्तराखंड के इस हिडन पैराडाइज में जरूर आओ। ये बहुत ही सुंदर और आप सभी को आना चाहिए। फैमिली के साथ आओ, दोस्तों के साथ आओ या फिर सोलो ट्रैवल करो। हर्षिल घाटी आप सभी के लिए। और अगर आपको स्नो देखना है हर्षिल घाटी में तो आपको विंटर के महीनों में आना है। नवंबर से आप स्टार्ट कर लीजिए और मार्च-अप्रैल तक अच्छा खासा स्नो हर्षिल घाटी में देखने को मिलता ही रहता है। तो यही थी आज की वीडियो हर्षिल घाटी के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन सी जगह घूमने के लिए हैं और उन जगहों पर पहुँचा कैसे जाए, उनकी कहानियाँ क्या है, वो सभी मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जो होता है उसे भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि अगली भी कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता लग जाए।
अपने और दोस्तों, फैमिली और लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो और उन्हें भी बताओ उत्तराखंड के इस छुपे खजाने के बारे में, हर्षिल घाटी के बारे में। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को केदारवासी के ब्लॉग्स। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय केदार।